हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामविलास अपने चैनल RBBTC वाले पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे प्रथम 2 वीडियो को देख चुके हैं, जिसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न कराया हूं, दूसरा अति लघु। आज हम लोग लघु त्रि प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उम्मीद करते दोस्तों आपको जरूर ये सहायक होगा। देखिए भैया, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता की सारणी बनाइए। तो पहले देखिए भैया, जो दिया गया है पर इसको लिखिए, जो भी दिया गया था 4, 8, 11, 15, 16, 20, 28, 27, 26, 40, 32 और 48। ये आपके पास आंकड़ा है भैया। देखिए ये आंकड़ा है ना आपके पास। क्या कह रहा है? निम्नलिखित आंकड़ों के लिए जो है आंकड़ा है आपका। आगे 5 का वर्ग अंतराल बनाइए। पहले क्या बनाना? वर्ग अंतराल। सबसे पहले लिख लो भैया वर्ग अंतराल। क्या लिख लो भैया? वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल जो बनाना है भाई, आपको 5-5 क्रम बनाना है। सबसे पहले काम क्या करना है आप जानते हैं। ये जो आंकड़ा दिया गया है ना, ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़ा को सबसे पहले एक क्रम में लगाइए। इन आंकड़ा को पहले एक क्रम में लगाइए। अब क्रम चाहे जो बना भाई, चाहे आरोही क्रम चाहे अवरोही क्रम। तो आइए हम लोग पहले इसको आरोही क्रम में समझते हैं। क्या भैया? सब आरोही क्रम में अरेंज करते हैं। पहले आरोही क्रम में। अब आरोही में तो आप लोग जानते हैं। देखिए बड़ा शुरू में पहले जानते हैं ना, बड़े की ओर। आरोही में क्या था भैया? बड़ा। अब बड़ा में छोटा से बड़ा की ओर। अब सबसे छोटा क्या है? 4। सबसे पहले आप लिख लो 4। फिर 4 से बड़ा क्या है भैया? 8। अब 8 से बड़ा क्या है भैया? 11। अब 11 से बड़ा क्या है भैया? 15। 15 से बड़ा क्या है भैया? 16। 16 से बड़ा क्या है? 20। यहां तक तो खुद ही भैया था आरोही क्रम। अब 20 बार 28 देखो 26। 20 बार क्या आएगा भैया? 26। 26 बार क्या आ जाएगा भैया? 27। 27 बाद भैया 28। अब 28 के बाद देख लो भैया क्या है? 32। क्या भैया? 32। और उसके बाद क्या है? 40 और 48। क्या इतनी बात समझ में भैया? अब क्या देखना? 5-5 के अंतराल में एक साथ पहले 0 से स्टार्ट करो। 5-5 में तो 0, 5, फिर 5 और 5 से 10, फिर भाई 10 से 15, फिर भाई 15 से 20, फिर भैया 20 से 25। समझ में? 5-5 का अंतराल, यानी 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर लास्ट में 35 से 40, 48 तक भैया। फिर 40 से 45 से 50। अभी आपको वर्ग अंतराल बन गया। क्या कह रहा है? देखो भैया, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर, पहले हम लोग 5 का वर्ग अंतराल लेकर बना लिए हैं। संचयी बारंबारता बने। तो भैया संचयी बारंबारता आप तब बना पाएंगे, उसके पहले आप बारंबारता वाले सीढ़ी खींचना है। चलो भाई बारंबारता वाले खींच लें। अब बारंबारता में तो आप जानते ही हैं, बारंबारता में तो कौन नंबर कितनी बार आए। जैसे पहले हम लोग पता करना है भैया कि 0 से 5 के बीच में कितने नंबर आए हैं। ध्यान देखो, 0 से 5 के बीच में मात्र एक नंबर है 4, तो सिर्फ 0 से 5 के बीच में इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी? एक आए है ना, एक नंबर, सिर्फ एक। अब दूसरा 5 से 10। अब 5 से 10 में देख लो, 5 10 में भी कितने भैया? एक। तो 5 10 की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 1। फिर क्या भैया? 10 से 15 तक ना, 10 से 15 तक में कितने भैया? 11 और 15 नहीं 2 है ना। 10 से 15 तक में भैया बारंबारता कितनी हो जाएगी? 2। मैं उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए 15 से 20, तो 15 से 20 में कितना भैया? 16 और 20, यानी फिर से कितना आ गया? 2। तो 15 से 20 में कितना आ गया भैया? 2। अब आप देखिए 20 से 25 में कितना है? तो 20 से 25 में कोई है भैया? कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0। समझ गए भैया? अब उसके बाद 25 से 30 के बीच में कितने नंबर हैं? तो 25 से 30 के बीच में देख लो भाई कितने नंबर हैं? 3 नंबर ना, 26, 27, 28 कितने भैया हो जाएगी इसकी बारंबारता? 3। फिर भैया 30 से 35 के बीच में देख लो, किसमें? 30 से 35। 30 से 35 में कितना भैया? 1। तो 30 से 35 कितना हो जाएगा भैया? 1। फिर देख लो भाई 35 से 40। 35 से 40 में से कितना भैया? 1, यानी 40। फिर भैया 40 से 45 के बीच में कोई नंबर है? कोई नहीं। क्या हो जाएगा भैया? 0। 45 50 में एक नंबर है 48, क्या हो जाएगा? 1। क्या बारंबारता आपको समझ में आई भैया? अच्छा, आपसे पूछा क्या था? संचयी बारंबारता। अब हम लोग बना लेंगे सारणी संचयी बारंबारता की। संचयी बारंबारता। तो मैं उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए संचयी बारंबारता एकदम आसान। सबसे पहले जैसे 1 लिखा है ना, जो पहले लिखा उसको लिख लो 1। अब उसके बाद सिर्फ जोड़ते जाओ। 1 में 1 जोड़ दो, 1 1 2। फिर भाई 2 में अब 2 आ गया ना, तो 2 में भाई 2 जोड़ो, 2 2
4। क्या समझ पा रहे भैया? फिर इसको अगले नंबर में जोड़ लो 4 2 6। समझ में आ रहा है ना भैया? फिर इसको है 6 में 0 जोड़ दो, ये तो 0 हो जाएगा, सॉरी 6 में 0 जोड़ तो कितना दे भैया 6। फिर 6 में 3 जोड़ दो 9, फिर 9 में 1 जोड़ो भैया 10, फिर 10 में 0 जोड़ो भैया 10, फिर भाई 10 में कहीं मिस हो गया क्या? फिर देख लो भैया 0 में 6 जोड़े हम लोग 6, फिर 3 में 6 जोड़ेंगे 9, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे, सॉरी 3 में 6 जोड़े 9, फिर 9 में 1 जोड़े 10, फिर 10 में 1 जोड़े भैया 11, 10 में 1 जोड़े भैया 11, फिर 0 में 11 जोड़ोगे 11 और 11 में 1 जोड़ोगे 12। ये हो गया आपका संचयी बारंबारता। मैं उम्मीद करता हूं भाई आपको समझ में आया होगा। देखिए भैया सवाल नंबर 13, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। एक आयताकार मैदान हमारे पास भैया, उसका क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। आप चाहते हैं भैया कि आपको मेंसुरेशन सवाल कभी ना परेशान हो, तो एक काम किया करो, जो दिया सब लिख लिया करो। तो क्या दिया भैया? क्षेत्रफल ना, पहले लिख लो आप। आयताकार मैदान है, आयत का क्षेत्रफल, तो आप लिख लो भाई आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया भैया? 0.75 हेक्टेयर। क्या इतनी बात समझ में आई भाई? अच्छा, अब ध्यान दो, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है भैया? लंबाई गुणे चौड़ाई ना, तो लिख लो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना है? 0.75 हेक्टेयर। ठीक भैया। अच्छा देखो एक भुजा, चाहे लंबाई मान लो चाहे चौड़ाई मान लो, एक भुजा 250 मीटर है, तो एक भुजा हम लोग लिखे 250 मीटर। अब जैसे ही 250 मीटर लिखे हम लोग, अब कहानी बदल जाएगी भैया। क्यों? इधर देखो ये चीज किस में भैया? हेक्टेयर में, और इधर भैया लंबाई किस में आई? मीटर में। इसका यह भैया कि इन दोनों राशि को एक होना पड़ेगा। क्या? एक सॉरी भैया, तो आप लोग जानते हैं 1 हेक्टेयर बराबर होता है भैया 10,000 वर्ग मीटर। क्या भैया? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। तो अगर हम आपसे पूछेंगे 2 हेक्टेयर बराबर, तो आप बता देंगे 2 गुणे 10,000 है ना भैया। अगर 3 हेक्टेयर बराबर 3 गुणे, इस वजह 0.75 हेक्टेयर बराबर 0.75 इंटू 10,000 वर्ग मीटर। अब इधर भी मीटर यूनिट में, इधर भी कोई दिक्कत नहीं। तो बी बराबर भैया 0.75 गुणे 10,000 बटे, आप सब लोग जानते हैं गुणे में इधर आएगा बटे 250। अब भाई दशमलव हटाइए और 0 बढ़ाइए, दशमलव बाद 2 अंक थे तो नीचे 2 0 बढ़ा दो। बात समझ में भैया? अब देखो 1 2 3 से 1 2 3 0 खत्म। 25 से 25 25 23 75, यानी बी भाई बना कहता 3 गुणे 10, तो बी बराबर 3 दहम 30 मीटर। तो आपके भैया जो दूसरी भुजा है कितना आ जाएगी? 30 मीटर। देखिए भैया सवाल नंबर 14, x गुणे y माइनस जेड बराबर है x y माइनस एक्स जेड को, तो सत्यापित कीजिए। कह रहा है यदि ये वाली बात दोनों बराबर है तो आप इनको सत्यापित कीजिए, मतलब दिखाइए। सवाल कैसे दिखाना है कि x बराबर 2/3 रखना है, y बराबर 5/2 रखना है और z बराबर माइनस के 3/2। ध्यान देखिए भैया, आप लोग जानते हैं बराबर किधर एक साइड ये है, बराबर किधर एक साइड ये है। आप बहुत आसानी जाने बराबर की ये साइड है, आपके हाथ देख लीजिए कौन सा आपका हाथ है, ये लेफ्ट है ना, तो ये लेफ्ट साइड। अगर ये राइट है तो राइट है। तो पहले आप एक साइड ले लीजिए, इसे हम पहले ले लेते हैं लेफ्ट वाली साइड यानी LHS। तो पहले देख लो भाई LHS। अब है क्या LHS? x गुणे y माइनस जेड। ठीक भैया, चलो अब x का मान कितना भाई? 2/3, तो x का मान आप रख लो 2/3। कोई दिक्कत? गुणे है भैया गुणे y कितने भाई? 5/2, तो 5/2 माइनस जेड का मान माइनस, देखो माइनस पहले से है, एक माइनस और आप सब लोग जानते हैं भैया कि माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस, यानी ये बन जाएगा प्लस कितना भैया? 3/2। बात समझ में आई ना भैया? ठीक। अब देखो भाई 2/3 गुणे, अब आप लोग जानते हैं भैया 2 तो बराबर है, तो एक लिख लेंगे ऊपर वाला वैसे कौन से लिखा है, यानी 5 + 3। कोई दिक्कत नहीं। अभी भाई 2/3 गुणे 5 3 8 8/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया भाई? 8/3। आपका LHS जो आया है वो आया 8/3। अब आप ले लो भैया RHS। क्या लेना पड़ेगा आपको? RHS मतलब भैया राइट हैंड साइड, या आप लिख सकते दायां पक्ष। अब क्या है दायां पक्ष भैया? x y
माइनस यक्स जेड। और आप सब लोग जानते हैं भैया यक्स वाई मतलब ये है भैया कि लिखा है यक्स गुणे वाई, है ना भैया। ध्यान देखो क्या लिखा है यक्स, तो यक्स का मान कितना है 2/3, तो आप लिख लो 2/3 गुणे वाई, वाई को लिख लो भाई 5/2, तो लिख लो भाई 5/2 माइनस है तो माइनस फिर एक्स, एक्स मान कितना भाई 2/3 अब गुणे जेड, जेड का मान कितना है भैया माइनस के 3/2। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी आपको। देखिए भैया तो भिन्न का गुणा आप जानते हैं, ऊपर ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे नीचे हो जाता है, या नहीं तिरिया काट रहा है या ऊपर नीचे भी काटो तो काट लेते, काटो तो काट 2 से 2 काट गया, बस भाई 5/3। बात समझ में आई। अच्छा भाई अब देखो ये माइनस है, तो माइनस गुणा माइनस क्या भाई आप जानते हैं प्लस, और 2 से 2 काट गया और 3 से 3 का बात कितने भैया 1, तो 3 एक कम 3 और 5 8, यानी कितना आ गया भैया 8/3। तो ध्यान देखो भैया आपके एलएचएस कितना आया था 8/3, आरएचएस कितना है 8/3 आता है। LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। या आप इसको हिंदी में समझाइए कि बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष इति सिद्धम। देखिए भैया सवाल नंबर 15, एक फार्म हाउस में x+2y पंक्तियां हैं, मतलब एक फार्म हाउस है उसमें देख लो भाई x+2y पंक्तियां हैं। मान लो भाई ये पंक्तियां हैं, ये कितनी भाई x+2y, अब हम लोग पता तो है नहीं लेकिन मान लो x+2y डायरेक्ट चले जा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में x+2y पेयर, मतलब प्रत्येक पंक्ति मान लो ऐसे कि x+2y पढ़िए, x+2y क्या है पेयर है। तो कह रहा है फार्म हाउस में कुल कितने पेयर, इसका सीधा मतलब है कि आपसे पूछना चाह रहा है गुणा, क्या पूछना चाह रहा है भाई आपसे गुणा, तो आज इनका हम करा देते हैं गुणा, तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने पेयर हैं। देखिए ध्यान से कितने है x+2y पंक्तियां हैं और गुणे x+2y क्या है भैया पेयर है। अब आप लोग इतना तो जानते हैं भैया, यदि मैं आपसे पूछूं भैया कि x गुणे x क्या होगा तो आपको उत्तर होगा x²। यदि मैं आपसे पूछूं भैया कि AB गुणे AB क्या होगा तो आपको उत्तर होगा भाई A² B²। एकदम इसी प्रकार मैं यदि आपसे पूछूं भैया कि A+B गुणे A+B क्या होगा तो आपको उत्तर होगा भाई A+B का होल स्क्वायर ना भैया। तो यानी x+2y गुणे x+2y का आसान मतलब ये हुआ भैया कि लिखा x+2y का होल स्क्वायर। कहते हैं बात समझ में आई भैया, इतना समझ गया हो आप सब कुछ आ रहा क्यों। अब आप तो जानते हो भाई ये बन गया a और बन गया b, यानी बन गया a+b का होल स्क्वायर, यानी कि a² प्लस b² माने 2y का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 सूत्र से गुणे a, एक वैल्यू कितना है x और गुणे b की वैल्यू कितना है भैया 2y। क्या बात समझ में भैया। अब x का स्क्वायर x² प्लस 2 दूना 4y की स्क्वायर y² प्लस 2 दूना 4 xy है तो xy। आपको पहले उत्तर कितना हो जाएगा भैया x² प्लस 4y² प्लस 4x। ये क्या होगा फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं। फिर आपसे पूछा यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो फार्म हाउस में पेड़ों की संख्या, यानी कुल मिलाकर जहां जहां x वहां वहां क्या रखना भाई 3, और जहां जहां y वहां क्या रखना है 2। तो x जब क्या रखना है भैया 3, तो x जब कितना रख दो 3, तो अगर स्क्वायर क्या लगा दो स्क्वायर प्लस 4 गुणे y, y को मान कितना भाई 2, तो y जब कितना रख देंगे हम लोग 2, अगर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर प्लस 4 गुणे x, x का मान कितना है भाई 3 और गुणे y का मान कितना है भाई 2। क्या बात समझ में आई भाई। अब खत्म हो गया 3 तरीक का 9 प्लस 4 गुणे 2 दूना 4 प्लस 4 3 बाद दूना 24। अब है 9 प्लस 4 16 प्लस 24। अब 16 में भैया 25 25 24 49, भैया आपका आंसर कितना आ जाएगा 49। देखिए भैया सवाल नंबर 16, बिंदु 0,4 0,-4 और 6,0 बने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञान। देखिए आप जानते हैं सवाल जो है भैया निर्देशांक ज्यामिति के, तो वास्तव में तो अपने सिलेबस में निर्देशांक ज्यामिति नहीं है, लेकिन ये सवाल पूछा गया तो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है भाई। ध्यान देखिए पहले क्या अपने त्रिभुज के क्षेत्रफल ना, सबसे पहले आप एक त्रिभुज ड्रा कर लो, कोई दिक्कत। अगर निर्देशांक लिखा है 0,4 और क्या लिखा है भाई 0,-4 और क्या लिखा है भैया 6,0। ठीक। अब आप लोग जानते हैं इसमें लिखा भाई ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है, और ये भैया गुड x3 है और ये y3। अब आप लोगों को बस त्रिभुज के क्षेत्रफल पता हो, त्रिभुज के क्षेत्रफल पता हो उसके लिए आप बस मुझको एक बात बताओ भाई, ये 1 2 3 इसका क्या आप साइक्लिक क्रम बता सकते हैं। साइक्लिक क्रम मतलब इसको आप घुमा घुमा कैसे लिख सकते। देखिए इस पर 1 2 3 लिखेंगे, दूसरी बार लिखना है तो साइक्लिक क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर घूम जाएंगे क्या लिखेंगे यार।
ये तीसरी बार लिख रहे हैं, पहले क्या लिखेंगे 3, फिर भैया 1, फिर क्या लिखेंगे 2। बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ रही है आपके तो आप भैया फार्मूला तुरंत आएगा। क्यों? देखो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बड़ा कोष्टक लगा लो भैया x1। अब आप लोग जानते हैं अंदर से y रहती है, अंदर क्या रहती है y, तो अभी लिख लो y माइनस वाई, इस बार लिख लो भाई प्लस x, दूसरे को फिर y माइनस वाई, फिर लिखो भाई x, फिर कोष्टक में y माइनस वाई। कितनी बात समझ में लिख लोगे? कुछ नहीं करना भाई, पहले x1 भी लिखो, पहले x लिखो, फिर दोनों कोष्टक में y अंदर जो है y, फिर x लिखो अंदर y, फिर x लिखो अंदर y। अब यही क्रम लगा, यानी पहले लिखना 1 2 3, यानी पहले 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है लिखना 2 3 1, यानी पहले 2 फिर 3 फिर 1, फिर क्या लिखना 3 1 2, यानी पहले 3 1 2। बात समझ में आई भैया? ये होता है आपका फार्मूला। मैं उम्मीद करता हूं भैया आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बराबर 1/2 बड़ा क्वेश्चन लगा x1। अब देखो भाई x1 का मान कितना है 0, तो लिख लो 0 और कोष्टक के अंदर y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है भाई -4 और माइनस y3, और y3 का मान कितना है भैया 0। ये अब भाई प्लस है तो प्लस x2, अब x2 का मान कितना है भाई 0, तो x2 का मान भाई कितना आ गया 0, कोष्टक y3 माइनस y1, y3 का मान कितना है भाई 0 0 माइनस y1, y1 का मान कितना भैया 4, तो लिख लो y1 का मान 4, फिर प्लस है तो प्लस x3 का मान कितना भाई देखो 6, तो लिख लो भैया 6, कोष्टक के अंदर y1 माइनस y2, y1 का मान कितना भैया 4 माइनस y2, और y2 का मान कितना है भाई -4, तो आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4। बात समझ में आया? अब देखो 1/2 बड़ा कोष्टक, अब आप जानते हैं 0 किसी संख्या गुणा करना आ जाएगा 0 प्लस, फिर भाई 0 गुणा करना है भैया 0 और प्लस 6 गुणे भैया 4 4 8। अब देखिए बहुत आसान, 1/2 गुणे, अब ये तो 0 0 0 6 8 48, और 48 का आधा भाई क्या 24, में आपका आंसर है भैया 24 इकाई। मैं उम्मीद करता हूँ भैया आपको सवाल समझ में आया होगा। देखिए भैया सवाल नंबर 17, पार्श्व चित्र में, मतलब ये जो चित्र दिया गया है पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है। क्या है दोनों त्रिभुज भैया समरूप है। तो क्या भैया आप समरूप का मतलब जानते हैं? ध्यान सुनिए भैया, समरूप का मतलब क्या होता है? सम प्लस रूप, दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस रूप से। सम का मतलब समान, सम का मतलब क्या होता है भाई समान, और रूप में जानते हैं भाई उसका आकार है देखने में, यानी भाई कोई ऐसी दो आकृति जो देखने में समान हो और समरूप। जैसे अब एक ये वृत्त है भैया और ये भी वृत्त, तो दोनों भाई समरूप है, मतलब दोनों का रूप तो सेम है। अच्छा जैसे एक ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज है, इनका दोनों का रूप समान है। आप लोग जानते हैं त्रिभुज दो चीज जानना बहुत जरूरी है, एक समरूप और एक सर्वांगसम। क्या भैया? एक समरूप और एक क्या भैया सर्वांगसम। और आप सर्वांगसम का मतलब बहुत आसानी जानते हैं, ध्यान सुनो भाई। सर्वांगसम जो शब्द है ये सर्व प्लस अंग प्लस सम से बना है। अब आप जानेंगे सर्व मतलब सभी, सर्व मतलब सभी, अब अंग मतलब जो भी है, जैसे मतलब भुजा है तो भुजा जो भी है, और सम मतलब समान, मतलब कोई ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजा एकदम समान यानी बराबर हो, क्या होता है सर्वांगसम। सर्वांग मतलब समझने का प्रयास करो भाई। जैसे अपने हाथ ना, ये दोनों हाथों को आप जोड़िए, मतलब इनको ऐसे वाले जोड़िए कि दोनों एकदम पूरी तरह ढक ले रहे हैं ना, एकदम पूरी तरह ढक ले रहे हैं, इसलिए दोनों हमारे हाथ जो हथेली है या क्या है सर्वांगसम है। और समरूप मतलब क्या होता है भाई, जैसे हमारे हाथ के आपके तो किसी व्यक्ति के मतलब हथेली हो, अब जरूरी नहीं है भैया तो बराबर हो, यदि बराबर होगी एकदम तो क्या हो जाएगा सर्वांगसम, लेकिन सेम आकार रहे तो क्या हो जाएगा भैया समरूप। तो हम लोग बात कर रहे हैं भाई समरूप की, तो समरूप में क्या होता है भैया, समरूप में चित्र तो बराबर नहीं होते हैं लेकिन उनका अनुपात बराबर होता है। क्या भैया? चित्र बराबर नहीं होते, उनका अनुपात बराबर। जैसे अब देखो ध्यान समझ भैया, जैसे ये दो है ना, ये दो वाली साइड ध्यान देखो, ये कितनी है भाई 3 और ये कितनी है 8। जैसे ये 3 थी, ये बेस देखो आधा 3 और ये कितना है आधा, ये 3 का आधा होने सीधा मतलब जो ये वाली होगी इसका आधा यानी कितनी होगी 1 होगी। जैसे ये दोनों से इसका आधा जो कितनी होगी भाई 1.4 होगी। अब आपसे यही पूछा है तो आप ऐसे भी लगाएं तो आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन यदि आप चाहें इसको एकदम बेसिक से देखो भाई, पहले बेसिक से देख लीजिए, ध्यान सुनो। अब पहले त्रिभुज आप लीजिए ABC। क्या भैया? त्रिभुज ABC, AB की आप लंबाई ले लो, AB की लंबाई बटे,
अच्छा देखो ए बी का लंबाई बटे आधा ले लो, ए बी यानी ए बी सी में ए बी का लंबाई ले लो, बी सी आधा ले लो। ये इसका जो भी अनुपात है ये बराबर है इसके लंबाई के, किसके भैया, पी क्यू बटे इसके आधार के, यानी कितने भैया, क्यू आर के। बात समझिए ना भाई। आज हम मान दिया उसका ए बी कितना मान 2, तो लिख लो ए बी का मान 2 बटे बी सी, बी सी का मान कितना 3, तो लिख लो 3 बराबर पी क्यू। आप भाई पी क्यू देखो ये है पी क्यू, क्या पी क्यू का मान पता है, नहीं इसको निकालना, तो लिख लो पी क्यू बटे क्यू आर, और क्यू आर में कितने भैया 1.5। ठीक समझ में भैया। अब ध्यान देखो, अब जानते जब से तेरे गुणा करा लिया जाता है, यानी बन गया भाई 2 गुणे 1.5, अब गुणा करने का रखा रहेंगे बटे 3 बराबर कितने भैया पी क्यू। अब दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, 15 कम 15 15 दो नहीं है 3, 2 से 2 कट गया, यानी पी क्यू बराबर कितना आ गया भैया 1। वही बात अभी आपको बताइए ना भैया, ये 3 के 1.5 है, यानी इसका आधा है ना, यही अनुपात इसका, यही 2 का आधा 1। ये देखो क्या समझ में आया भाई ये सवाल। अच्छा इसी प्रकार एक साइड तो और निकाले है ना, पीआर भी आपको इसी प्रकार भैया आइए पीआर निकाल लेते हैं। देखिए भैया इस बार फिर कीजिए आप, एसी क्या त्रिभुज एबीसी में एसी, ये एसी और बाटे क्या भैया बीसी, एसी बाटे बीसी अब बराबर है, जैसे ये वाली भुजा किसके बराबर, इसके समरूप है ना, इसको लिखो भैया पी आर और बाटे क्या भैया क्यू आर, क्या भैया क्यू आर। ये अब इनका मान रख दो आपका आंसर, एसी एसी का मान कितना भैया, देखिए एसी का मान 2.8 यानी 2.8 बटे बीसी, बीसी में कितना भैया 3 बराबर पी आर, ये पी आर निकालना है भाई हम लोगों को, पी आर बटे क्यू आर, और क्यू आर का मान कितना भैया 1.5 यानी 1.5। बात समझ में भाई। अब खत्म हो गया सवाल। देखो बाटे में इधर आएगा, गुणे में बना 2.8 गुणे 1.5 बाटे कितने भैया 3 बराबर पी आर। ठीक अब भाई काल दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, ठीक 15 कम 15 15 दो नहीं है 30 20 यानी 20 बटे 28, 4 निकालो 4 7 28 4 5 20 यानी 7 बाटे 5। अब भाई 5 7 में भाग दे दो, 5 1 कम 5 7 5 दो, दशमलव लगा 0 5 4 20 कहते हैं भैया 1.4। जैसे कि अभी आपको बताया गया भैया। बाकी देखिए आप चाहते हैं कि आपको 2 में 2 नंबर पूरा मिले तो आप इस प्रकार लगाइए, बाकी आपको एक नंबर ऐसे मिल जाएगा। ये देखिए भाई ये हमको इससे पकड़ में आती है 3 इसका आधा है ना, और समरूप को जानते सभी का रेशियो बराबर, जैसे ये आधा है इसका भी ये आधा रहेगा, 2 का आधा 1, ये देखिए 2 का आधा 1, 8 का आधा 1.4। मैं उम्मीद करता हूं भैया आपके सवाल समझ में आया होगा। देखिए भैया आपके प्रैक्टिस से आपके पेपर 2023 का लास्ट सवाल है, एक घन की एक कोर, कोर मतलब भुजा, भुजा की लंबाई 12 से, मतलब क्या दिया है आपको भुजा, तो लिखो भाई घन की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। अब क्या पूछे आपसे, तो उसका आयतन ज्ञान की, तो आप बहुत आसान है भाई, आप लोग जाने पहले लिख लो घन का आयतन, आप सब लोग जानते हैं घन का आयतन क्या होता है भैया भुजा का क्यूब, घन का आयतन भैया भुजा का क्यूब, भुजा है कितनी भैया 12 यानी 12 सेंटीमीटर का क्यूब, और 12 क्यूब आपको याद भाई 1728, तो आपका आयतन कितना है भैया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आपसे क्या पूछे भैया विकर्ण, तो आप लोग भाई लिख लो घन का विकर्ण, क्या भैया घन का विकर्ण। अब आप घन का विकर्ण बराबर फार्मूला पता होगा भैया √3 गुणे भुजा, क्या भैया √3 गुणे भुजा, तो √3 गुणे भुजा, भुजा कितनी है भैया 12, तो आप लोग जानते हैं ये करनी के अंदर है ये बाहर, तो करनी भैया अंदर अंदर गुणा होता है बाहर बाहर, यानी कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ 12 √3 है। ठीक भैया सेंटीमीटर से। अच्छा आपसे और क्या पूछे भाई संपूर्ण पृष्ठ नहीं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भाई 6 गुणे भुजा स्क्वायर, क्या भैया 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुणे भुजा, भुजा कितनी भैया 12, तो 12 स्क्वायर है, तो स्क्वायर यानी 6 गुणे 12 गुणे 12 का वर्ग 12 बराबर 144, गुणा कर भाई 6 चौको 24, 24 के 4 हासिल आए 2, 6 तक 24, 24 2 26, 26 के 6 हासिल आए 2, 6 कम 6 6 2 8। अब क्षेत्रफल है भाई तो वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको आज पूरा सवाल समझ, यदि आप पूरा सवाल समझ में आया भैया तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।